औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम पहला पारा है। कई 46 आयतें आप सुन चुके हैं, ये 47वीं आयत है। तो 47 आयतें में आप क्या पढ़ रहे हैं कुरान में, जो अरबी पढ़ते हैं वो भी समझ ले और जो नहीं समझे वो भी समझ ले कि अल्लाह से हम क्या कह रहे हैं। तो 47 आयत में अल्लाह फरमा रहा है, ऐ याकूब के औलादो, ऐ याकूब की औलादो, ऐ याकूब की औलादों मतलब बनी इसराइल जो थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 बेटों की औलादों से कह रहे हैं अल्लाह ताला यहूदी से, तो मेरे उस एहसान को याद करो, उस एहसान को याद करो जो मैं तुम पर कर चुका हूँ, और इस बात को भी याद करो कि मैंने तुमको दुनिया के लोगों पर बढ़ती दी है। याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों से कह रहे हैं कि मेरे उस एहसान को याद करो, और हमसे भी कह रहे हैं, हमको भी समझा रहे हैं कि मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने लोगों पर तुमको बढ़ती दी है। तो इस्लाम को सबसे ऊपर बढ़ती दी है, ये इस्लाम सबसे ऊपर है नहीं, तो बढ़ती दी है। और इस बात को भी याद करो कि मैंने तुमको दुनिया के लोगों पर बढ़ती दी है, और उस दिन की पकड़ से बचो जब कोई आदमी किसी आदमी के कुछ काम ना आएगा, ना उसकी तरफ से किसी की सिफारिश कबूल होगी, ना उससे कुछ बदले में लिया जाएगा, और ना लोगों को कहीं से मदद पहुंचेगी। इसी आयत में लोग उलझे हुए हैं, समझ गए। कोई कहता है पहुंचेगी, कोई कहता है नहीं पहुंचेगी। तो जो नहीं पहुंचेगी जो कहते हैं वो इस आयत की पैरवी करते हैं, समझ गए। और जो करते हैं, जो कहते हैं, जो जानते हैं कि मदद पहुंचेगी, वो भी कुरान ही कह रहा है। ये आयत सिर्फ हम लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए लिखी गई है कि हम अपने अमाल का सौदा अपने किसी भी से नहीं कर सकते, ना अपनी औलाद से, ना अपने किसी से। तो ये हम लोग के लिए होगी, और ना उनसे कुछ बदले में लिया जाएगा, और ना उनको कहीं से मदद पहुंचेगी बेशक। और उस समय को याद करो जब हमने मतलब अल्लाह कहेगा जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से छुटकारा दिया जो तुम पर बहुत जुल्म करते थे। ये फिरौन बादशाह का है, ये अभी आगे चल के आएगा पूरा किस्सा। वो तुम्हारे बेटों को हलाल करते और तुम्हारी औरतों यानी बहू बेटियों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रहने देते, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। उनसे कह रहा कि जो हो रहा है इसमें एक आजमाइश थी तुम्हारी। उसी तरीके से हम लोग के साथ जो होता है वो एक आजमाइश होती है, समझे। हर सब आजमाए ही जाएंगे, आजमाइश थी। और वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हारी वजह से नदी को फाड़ दिया, फिर तुमको सही सलामत पार लगाया, और पुरान के लोगों को देखते हुए उनको डुबो दिया। अब ये याद दिला रहा है फिरौन का किस्सा कि तुमको बचा लिया और उन लोग को नदी में डुबो दिया। ये भी आगे पूरा खुलासा आएगा। तो जब असला एहसान अपने दिखा रहा है कि रसूल पे ईमान ले आओ, कुरान पे एहसान लिया, कुरान पे ईमान लिया, समझ गए। वो सिर्फ कुरान के बारे में बात कर रहा है, रसूल के बारे में बात कर रहा है, समझा रहा है उनको भी हमको भी। तो देखते डिबो दिया। और वो समय याद करो, अब फिर कह रहा वो समय याद करो जब हमने मतलब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से नाविश्ता देने के लिए 40 रातों यानी एक चिल्ले का अहद किया, एक चिल्ले का अहद किया। फिर तुमने उनकी गैर मौजूदगी में इबादत के लिए बछड़ा बना लिया, बछड़ा बना लिया। तुम ये बड़ा जुल्म कर रहे थे, फिर इसके बाद भी हमने तुमको माफ किया कि शायद तुम एहसान मानो। हमने तुमको माफ कर दिया, शायद तुम एहसान मानो। इसका खुलासा तो पूरे अभी आएगा। फिर इसके बाद भी हमने तुमको माफ किया कि शायद तुम एहसान मानो। और वो समय याद करो जब हम मूसा को किताब तौरात और फैसले की दी, मतलब तौरात दी। वो समय याद दिला रहा है कि हमने तुम उसको किताब दी ताकि शायद तुम सही राह पा जाओ, शायद तुम सही राह पा जाओ, सही राह पा जाओ। वो सही दी। उसी तरीके से हमको कुरान दिया, हमको कुरान दिया कि हम इसको पढ़ें, इसको समझे, शायद सही राह पा जाए। और वो समय याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि है मेरी कौम, तुमने बछड़े को
पूजा अब इबादत के लिए बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, तो अब अपने खुदा के सामने तौबा करो और अपनों में से गुनाहगार को खुद मार डालो, गुनाहगार को खुद मार डालो। तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए यही सही है, यही सही रास्ता है। फिर अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, फिर भी अल्लाह ने तौबा तुम्हारी कबूल कर ली। अल्लाह बता रहा है बेशक वो बार बार तौबा कबूल करने वाला बेहद मेहरबान है, बेहद मेहरबान है। आप भी अच्छे दिल से तौबा कर लोगे, अल्लाह कह रहा हम बार बार माफ करेंगे, बार बार माफ, कुरान को समझ लोगे, तौबा कर लोगे पिछले गुनाहों से, अल्लाह कह रहा हम माफ करेंगे, तुम्हारे सारे गुनाह माफ करेंगे। लेकिन तुमसे जो कहा जा रहा है उस पर अमल कर लो, उसको सही समझ लो। और वो समय याद करो, वो समय याद करो जब तुमने कहा था कि अय मूसा, जब तक हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला ना देख ले किसी तरह तुम्हारा हम अकीदा करने वाले नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तक हमको अल्लाह को खुल्लम खुल्ला जब तक नहीं दिखाओगे हम तुम्हें नबी मानने वाले नहीं है। इसी तरीके से रसूल के साथ भी हुआ, ये रसूल के साथ भी हुआ, हर एक के साथ होता। तो खुल्ला खुल्ला तब ऊंचा नहीं करने वाले, फिर उनको बिजली ने आ दबोचा और तुम देखते रह गए। फिर उनको ऊपर अल्लाह ने बिजली गिरा दी और वो देखते रह गए, देखते रह गए। फिर तुम्हारे मरने के बाद हमने तुमको जिंदा उठाया कि शायद तुम शुक्र अदा करो, शायद तुम शुक्र अदा करो। हमने तुमको जिंदा उठाया कि शायद तुम शुक्र अदा करो। और हमने तुम पर बादल की छाया और तुम पर मन और सलवा उतारा, मतलब आसमानी खाना उतारा। और कहा कि हमने जो तुमको पाक खाने दिए उसमें से खाओ, उसमें से खाओ। जो पाक खाना दिया है आसमानी, जो तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हमको ला के दो, अल्लाह ने दिया तो तुम उसमें से खाओ। कब लेकिन इन लोगों ने नाफरमानी की, फिर इन लोगों ने नाफरमानी करना शुरू कर दी। खाने को उसको रखने लगे, बासी होने लगा, सड़ने लगा, तो मजा उसका जाने लगा। तो अल्लाह कह रहा उन्होंने नाफरमानी की और इन लोगों ने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन अपना ही खोते हुए, ना उन्होंने अपना कुछ भी समझ गए, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। आप अच्छे अमाल कर रहे हैं तो अपने लिए, बुरे अमाल कर रहे हैं तो अपने लिए, समझ गए। तो क्या है कि कुरान को पढ़ना है, कुरान को खोलना है, क्योंकि कुरान पे आप ईमान लाए। 5 वक्त की नमाज आपको पढ़ना है, ये फर्ज है जो अल्लाह ने अब आगे पहले ही बता दिया है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं वो एकदम सही रास्ते पे हैं, उनको किसी चीज का गम और डर है ही नहीं, समझ गए। वो तो ईमान की बात, बंदगी की बात हो गई। अब इस्लाम में जो उसने मना कर दिया है उसको देख लो, सही लग रहा है करो, गलत लग रहा है छोड़ दो। मना नहीं कर सकते हो, कम से कम अपने आप को तो रोक सकते हो इस बात से कि ये बात गलत है, तो खोते रहे। और वो समय याद करो जब हमने तुमको हुक्म दिया कि इस बस्ती में जाओ और जहाँ उसमें जहाँ चाहे बेफिक्र होकर खाओ। बस्ती बता दी, अभी सब सामने आ रहा, तो खाओ और दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना, दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना। और मुंह से हुतुनी हमारी तौबा कहते जाना, हमारी तौबा कहते जाना, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ करेंगे। और नेक काम, और जो नेक काम करोगे उसको हम और ज्यादा भी देंगे, जो उसमें नेक काम करेगा उसको और ज्यादा देगा। आप नेक काम करोगे ज्यादा पाओगे, जो हुक्म दिया उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अल्लाह तुम्हें और देगा और नेक काम देगा। फिर जो लोग जालिम थे उन्होंने उस शब्द को जिसका उनको हुक्म दिया गया था बदलकर दूसरा शब्द यानी हितुनी गेहूं कहना शुरू कर दिया। जो जालिम थे उन्होंने उस जुमले को बदलकर गेहूं कहना शुरू कर, नाफरमानी कर दी। ठीक है ना, वही सही है कि हमको क्या, हमने कलमा क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार किया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमने है कहा किया। अब इसको अगर आप बदल दें तो फिर आप जालिम तो हैं, तो कुरान ही कह रहा, उनको हुक्म दिया गया था उन्होंने गेहूं कह दिया,
آپ کو ہیں کا حکم دیا کیا تھا؟ آپ موجودہ تھے مان رہے ہیں یا کچھ اور مان رہے ہیں، وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن ظالم کہنا شروع کیا تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے سجائی اتاری، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم کو پر بھی آسمان سجائیں اترتی ہیں، یہ ہے کہ ہمارے اوپر نہیں تو دوسرے کے اوپر اترتی ہیں نافرمانی۔ ہم صرف یہاں پہ منہ ہلا لیا کرتے، چو چو کر دیا، ارے بڑا گجب ہو گیا وہاں، یہ بھائی گیا وہ بھائی گیا، چلیے بیٹھو۔